योगी सरकार अब जाएगी हाई कोर्ट। पंचायत चुनावों पर छिड़ गया महासंग्राम। क्या प्रशासक नहीं रह पाएंगे ग्राम प्रधान? प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अब अपील करने जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने 25 जून के अपने आदेश में कहा कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकती। सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो वहीं शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3A मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के कार्यकाल और चुनाव टलने की असाधारण परिस्थितियों से संबंधित है। इस धारा के मुताबिक अगर अपरिहार्य परिस्थितियों या लोकहित में ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा पाना संभव न हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को ये शक्ति होगी कि वो उस अवधि के लिए ग्राम प्रधानों के कामों के संचालन के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था जैसे प्रशासक या प्रशासनिक समिति की नियुक्ति कर सके। इस उपधारा के रूपरेख में ये ऐतिहासिक संशोधन प्रदेश में अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। हाईकोर्ट ने बाद में प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में व्यवस्था दी है कि इस धारा 12(3)(a) का इस्तेमाल करके चुनावों को कुछ वक्त के लिए टालना या ग्राम प्रधानों का या फिर प्रशासकों का कार्यकाल मनमाने ढंग से बढ़ाना असंवैधानिक है। चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार है, जिसमें राज्य सरकार प्रशासनिक बहाने बनाकर देरी नहीं कर सकती। जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 में जोड़ी गई उपधारा 3A को अब तक हटाया नहीं गया है, इसलिए इस कानून का अभी भी आधार बना हुआ है। इसी को आधार बनाते हुए राज्य सरकार एकल पीठ के खिलाफ अगले हफ्ते डबल बेंच या फुल बेंच में सुनवाई के लिए अपील दायर करेगी। अपील दायर करने के फैसले की पुष्टि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राम अतौर सिंह ने भी की है। कोर्ट ने मामले में याचिका को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी। जस्टिस राम अवतार सिंह का कहना है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की धारा 9 के तहत आयोग को किसी मुकदमे में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 18 मई को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अनिवार्य व्यवस्था के तहत आयोग बनाया गया। इसका मुख्य काम राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, साथ ही पिछड़ेपन का अध्ययन करना है। आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक सभी 75 जिलों के डीएम से पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े दिए गए हैं। आयोग ने अब तक 3 जिलों मेरठ, हापुड़ और बागपत का भी दौरा किया। ब्लॉक और गांव स्तर पर जाकर डीएम से मिले आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है। आयोग आखिरी रिपोर्ट देने से पहले सभी 75 जिलों में भ्रमण करेगा। इसमें 6 महीने लग सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट नवंबर तक ही दे पाएंगे।